वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, लाहौर भाईगेट के करीब एक अलमनाक हादसा पेश आया, जहां गुज़िश्ता शब मेन होल में गिरने वाली मां और 9 माह की बच्ची की लाशें बरामद कर ली गईं। मां की लाश समनाबाद नाले से और बच्ची की लाश सगिया से निकाली गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहसिन शाह जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। मोहसिन, अब तक की क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दाता दरबार और भाटी गेट के दरमियान उस जाए वकूआ पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रात 9 बजे जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 23 साला वालदा और 9 माह की जो बेटी थी वो दोनों एक मेन हॉल में गिर गई थी। तरक्याती मंसूबों के तहत जो यहाँ पे मेन हॉल थे उनको ढांपा नहीं गया था। हालांकि इस हादसे से कबल जो 3-4 रोज़ पहले ही CM साहिबा की जानिब से जो अनकवर्ड है उनको कवर अप किया जाए, उनको ढांपा जाए ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया ना पेश आ सके। लेकिन गुज़िश्ता रात हमें देखने को आया कि रात 9 बजे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो मेन हॉल है। मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि गुज़िश्ता रात 9 बजे यहाँ पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। 23 साला वालदा और उसकी जो 9 माह की जो बेटी थी वो उसके साथ ही जो इस मेन हॉल में गिरी। और अभी तक जो मालूमात सामने आई है उसके मुताबिक ये बात सामने आई है कि 23 साला जो वालदा की लाश है वो अल्फा रोड समनाबाद का जो नाला है वहाँ से बरामद हुई। और जो बच्ची की लाश है, 9 माह की जो बच्ची थी जिसका नाम रिदा बताया जा रहा है, उसकी लाश सगिया पुल से बरामद हुई। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। यहाँ पे गुज़िश्ता रात तो जो आला हुकाम थे वो यहाँ पे मौजूद थे, MD बादशाह भी यहाँ पे आए थे, लेकिन अभी तक सुबह से जो है वो यहाँ पे कोई हुकाम बाला जो है वो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ रेस्क्यू का अमला यहाँ पे मौजूद है। कैमरामैन दिखा सकता है कि ये ग्रीन शेड भी लगाए गए हैं, ये भी आज सुबह लगाए गए हैं एहतियाती तदाबीर के तौर पर कि इससे आगे किसी को आने नहीं दिया जा रहा। और ये जो मेन हॉल है इसके अतराफ में जो हदबंदी की गई है ये भी आज सुबह ही की गई है। तो इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। CM साहिबा की जानिब से पहले ही हदायत जारी की जा चुकी थी कि लाहौर भर में जितने भी मेन हॉल हैं जो अनकवर्ड है उनको कवर अप किया जाए, लेकिन जिले इंतजामिया की ये जो नाअहली है ये सबके सामने आ चुकी है कि जिले इंतजामिया की जानिब से ये गफलत बरतने का नतीजा है कि 23 साला जो वालिदा है और 9 माह की जो बेटी थी वो दोनों जो है वो इस मेन हॉल में गिर गई और बच्ची की जो लाश है वो सगिया पुल से जो है वो बरामद कर ली गई है। जी मजीद आपको बताएंगे, सांगढ़ के इलाके जफर अली लोधी में 3 रोज कबल नामालूम अफराद की फायरिंग से एक डॉक्टर के कत्ल के वाक़े पर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की जानिब से शहर भर में मुकम्मल शटरबंद हड़ताल की गई। मजीद आपको बताएं कि सांगढ़ में 3 रोज कबल रहमत शाह चौक के करीब वाक़े एक क्लिनिक पर टारगेट किलिंग का वाक़या पेश आया, जहां नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग करके डॉक्टर सलीम आराई को शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी डॉक्टर सलीम को फौरी तौर पर DHQ अस्पताल सांगढ़ मुंतकिल किया गया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद इन्हें कराची मुंतकिल किया गया। ताहम वो कराची के एक निजी अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। अफसोसनाक वाक़या और मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, सुन्नी कौंसिल, शिया कौंसिल, यहाँ आपको बताएं, सूबाई मुहतसिब आला सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत की हिदायत पर रीजनल डायरेक्टर फजल मोहम्मद शेख की जानिब से गाँव पंजोलिया की रिहायशियों को दरपेश इंतजामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनकाद किया गया। खुली कचहरी में रीजनल डायरेक्टर मुहतसिब आला घोटकी फजल मोहम्मद शेख समेत मुतालिका अफसरान और शहरियों ने शिरकत की। खुली कचहरी के दौरान आम शहरियों ने मुख्तलिफ नौयत की शिकायत पेश की। रीजनल डायरेक्टर फजल मोहम्मद शेख ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी कि तमाम शिकायत कवायद और ज़वाबित के तहत जल्द अज जल्द हल किए जाएं, ताकि शहरियों और मुलाजिमीन को किसी दफ्तरी या माली मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि फौरी नौयत की शिकायत पर मौके पर ही अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रीजनल डायरेक्टर का कहना था कि सूबाई मुअतसिब का इदारा अवामी शिकायत के अजाले के लिए बिला मुआवजा, बगैर किसी वकील और बगैर ताखीर के सरगर्म अमल है। उन्होंने कहा कि अवाम सादा कागज पर दरख्वास्त देकर मुअतसिब आला घोटकी के दफ्तर में अपनी शिकायत जमा करा सकते हैं और शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी पेचीदा अमल से गुजरने की जरूरत नहीं है।
मज़ीद आपको बताएंगे सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के मरकजी सदर प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार सुमरो और मरकजी जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर शहीद अरशाद जुनेजो की क़यादत में हैदराबाद में असातिज़ा के मसाइल के हक़ में एहतजाजी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में असातिज़ा ने हुकूमत सिंध पर इल्ज़ाम लगाया कि वादों के बावजूद इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे। रहनुमाओं ने कहा कि असातिज़ा की तरक्कियों कमिश्नर हैदराबाद डिवीजन फयाज हुसैन अब्बासी और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों की भीख मांगने के खिलाफ मुहिम चलाई गई। मुहिम डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट शिजा फातमा की क़यादत में चलाई गई। मजीद आपको बताएं कि मुहिम के दौरान पक्का किला, हैदर चौक, रेलवे स्टेशन, मौला अली कदमगाह और रेशम गली, कपड़ा मार्केट समेत मुख्तलिफ अहम मकामात का दौरा किया गया। रेशम गली के दौरे के मौके पर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ने CCTV कैमरों की कवरेज और मजमूई सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया, जबकि मार्केट में यूनियन सदर के दफ्तर का भी दौरा किया गया। मार्केट नुमाइंदगान को सख्त हिदायत जारी की गई कि मार्केट हदूद में किसी भी किस्म की भीख मांगने की सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले मुकद्दस माह रमजान के पेश नज़र खुसूसी हिदायत दी गई कि मार्केट के दाखिली रास्तों पर भिखारियों का दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ताकि ईद की खरीदारी के लिए आने वाले शहरी चोरी और दीगर जराइम से महफूज रह सकें। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बच्चों की भीख के खात्मे और जिला हैदराबाद में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और फलाह बहबूद के यकीनी बनाने के अज़म का इयादा किया। अवामी मकामात को महफूज और बच्चों के लिए दोस्ताना माहौल बनाने के लिए मुतालिका महकमों के साथ निगरानी और मुश्तरका इक़दामात का सिलसिला जारी रखने का ऐलान भी किया गया। एक और खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, सिंध प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के मरकजी सदर प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार सुमरो और मरकजी जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर शहीद अरशाद जुनेजो की क़यादत में हैदराबाद में असतज़ा के मसाइल के हक़ में एहतजाजी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में असतज़ा ने हुकूमत सिंध पर इल्ज़ाम लगाया कि वादों के बावजूद उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे। रहनुमाओं ने कहा कि असतज़ा को तरक्कियों, अपग्रेडेशन, सर्विस स्ट्रक्चर और बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है, जो तालीमी निज़ाम के लिए नुकसानदेह है। इजलास में सूबाई, डिवीजनल और ज़िले ओहदेदारान समेत बड़ी तादाद में असतज़ा ने शिरकत की। रहनुमाओं ने ऐलान किया कि अगर मुतालिबात मंजूर ना किए गए तो एहतजाजी तहरीक कराची समेत पूरे सिंध में फैलाई जाएगी और 12 फरवरी को कराची में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। मुतालिबात की मंजूरी तक तहरीक जारी रहेगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे जिला इंतजामिया पंजाब फूड अथॉरिटी की मुबैना गफलत के बायस खानेवाल शहर में गंदे पानी से सब्जियों की काश्त में अमल जारी है, जिसके बायस शहरियों में जल्दी इमराज और दिन बदन इजाफा हो रहा है। नया लारी अड्डा और दीगर इलाकों में गंदे पानी से काश्त की गई गोभी, पालक और दीगर सब्जियां सब्जी मंडी में फरोख्त के लिए लाई जा रही हैं। शहरियों ने अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि गंदे पानी से काश्त की गई सब्जियों को फौरी तौर पर तलब किया जाए ताकि आवाम को बीमारियों से बचाया जा सके। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद मुस्तफ़ा से। बिल्कुल, इस वक्त खानेवाल का सेवरेज पानी से सब्जियों का उगाव का अमल जारी है। इस बारे में हमारे जब शहरियों से बात हुई तो उनका यह कहना था कि सेवरेज से पलने वाली सब्जियां इस वक्त मार्केट में बहुत तेज़ी से दस्तयाब हैं। इस बारे में शहरियों का मजीद यही कहना था कि फूड अथॉरिटी की तरफ से इन सब्जियों पर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जा रही। मुतअद्दिद बार इस बारे में शिकायत की गई, जो कि आज तक भी इसके ऊपर अमल ना हो सका। इस बारे में जब हमारे तिब्बी माहिरीन से बात हुई तो उनका यही कहना था कि ऐसी सब्जियां मूसी मर्ज और जल्दी इमराज का सबब बनती हैं। इस बारे में शहरियों का डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से और कमिश्नर मुल्तान से यही मुतालबा था कि जितनी जल्दी हो सके फूड अथॉरिटी को इसका ये टास्क दिया जाए ताकि वो इन सब्जियों को तल्फ कर सके और उनकी जिंदगियां आसान बन सकें। जी, यहाँ आपको बताएं, मुस्तफ़ाबाद में दी स्मार्ट स्कूल अनवरी कैंपस में सालाना तकरीबी तकसीम इनामात का इनकाद किया गया, जहाँ तलबा ने खूबसूरत टैबलोज पेश किए, जबकि मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए।
दी स्मार्ट स्कूल अनवर अली कैंपस मुस्तफ़ाबाद में सालाना रिजल्ट के मौके पर तकरीब तकसीम इनामात का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से किया गया, जिसके बाद तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर टैबलोस पेश किए। तकरीब मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में शरीक मेहमानों चौधरी असगर अली, सरदार राशिद डोगर, महर अली महरान, सरदार हुमायूं इकबाल, मोहम्मद इमरान सल्फी, सेठ मोहम्मद हुसैन, महर अदनान और दीगर ने पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर दी स्मार्ट स्कूल अनवर अली कैंपस के ऑनर मलिक अनवर अली, डायरेक्टर मलिक आतिफ और रीजनल हेड इमरान असलम ने कहा कि इदारा तालीम के साथ साथ तरबियत को भी तरजीह देता है। उनका कहना था कि बच्चों के बेहतरीन नताइज असतज़ा की मेहनत का सबूत हैं, जबकि रट्टे का दौर खत्म हो चुका है और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वालिदैन का ताउन नागुज़ीर है। मज़ीद आपको बताएं, सादिकाबाद के कच्चे इलाके जो माजी में खौफ और बदअमनी की अलामत समझे जाते थे, अब मुकम्मल तौर पर पुरअमन हो गए हैं। DPO इरफान अली सम्मो की मौसर हिकमत अमली और कामयाब पुलिस ऑपरेशन के नतीजे में इलाके में जराइम का खात्मा हुआ और अमन अमान कायम हो गया। अहमदपुर, लम्मा और गर्दनवा के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अली जान से, जो इस वक्त रैली में मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के नवाई इलाका अहमदपुर लम्मा में, जहाँ पर पंजाब पुलिस और DPO रहमर खान इरफान अली सम्मू को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक रैली का इनक़राद किया गया। रैली जो है साजिद पेट्रोलियम से होती हुई मिलाद चौक तक इख्तिताम पजीर हुई। तो हमारे साथ मौजूद हैं ज़िली अमन कमेटी के मेंबर सैयद हमजा शाह। तो हम इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी सर, ये आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं CM साहबा, IG साहब, IG CTD और अपने DPO इरफान जो सम्मू साहब का हम शुक्र वो गुज़ार हैं, जिनकी वो वजह से नो गो एरिया आज वो मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म हो गया है और 322 वो डाकुओं ने हथियार वो डाल दिए हैं। ये हमारी इलाके के लिए एक जो है खुश आइन बात है कि ये नो गो एरिया जो है DPO साहब इरफान सम्मू साहब की जो है जो कोशिशों से जो है वो ख़त्म हो गया है, जो मुकम्मल वो तौर पर अमन की जो फ़िज़ा है वो कायम हो गई है। हम उनकी ताहयात जो है आसान मंद वो रहेंगे DPO इरफान जो सम्मू साहब और उनकी टीम के, जिनकी वजह से ये अमन जो है वो कायम हुआ है। आज हम पंजाब पुलिस जिंदाबाद, CCD पंजाब जिंदाबाद, DPO इरफान सम्मू साहब जिंदाबाद, अहमदपुर लम्मा जिंदाबाद। जी बिल्कुल, सैयद हमजा शाह का यही कहना था कि इरफान अली सम्मू की जो क़यादत है, उसकी क़यादत में जो पुलिस ने जो कच्चे का एरिया जो है नोगो एरिया बना हुआ था आवाम के लिए, वहाँ पर अपनी मिसाली करवी दिखाकर वहाँ पर अमन कायम किया। तो उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये जो रैली का इनक़राद किया गया। अवाम ने भरपूर पुलिस के साथ ताउन और एतमाद का इज़हार किया। जी दूसरी जानिब आपको बताएं, तलागंग में नाला दरगढ़ की सफाई न होने के बायस अवामी मसाइल में इजाफा होने लगा है। 4 तालीमी इदारे और सैकड़ों घरों पर मुश्तमिल मरकजी इलाका ताहाल सफाई का मुंतज़िर है। मजीद जानते हैं मोहम्मद शफीक राव से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट तलागंग के मरकजी इलाके में नाला दरगढ़ के पास। नाला दरगढ़ जो कि इलाके के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होने लगा है। इसकी सफाई ना होने की वजह से शहरियों को बहुत बड़े मसाइल का सामना है। शहरियों के सैकड़ों के साथ यहाँ पर घर हैं और 4 तालीमी इदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं, मगर ये दरीना मसला अभी तक हुकूमत पंजाब की जानब से, तलागंग इंतजामिया की जानब से हल ना हो सका। इनसे नाला दरगढ़ जो कि बिल्कुल शहर के दरमियान से गुजर रहा है, मगर ना तो सुथरा पंजाब की टीम यहाँ पर पहुंची है और ना ही किसी भी TMA की इंतजामिया ने नोटिस लिया है। मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं आपको कौन कौन से मसाइल दरपेश है। जी यहाँ पे जो मसाइल आ रहा है कि पानी की निकासी जो है वो रुकी हुई है। हमारी इंतजामिया से, तलागंग जो जिला इनकी और जो डिप्टी कमिश्नर है पंजाब हुकूमत से भी हमारी इल्तमास है कि ये जो है इसकी सफाई हो जाए। यहाँ तालीमी इदारे भी हमारे पास जो है हाई स्कूल नंबर 2 है, बच्चों का हाई स्कूल नंबर 2 है और 6 भी है। और यहाँ तकरीबन जो है ना हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जो अस्पताल है वो भी नज़दीक है और आबादी भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें हमारी जो है इल्तमास है कि ये इसकी अभी सफाई हो जाए। ताकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आलूदा पानी खड़ा हुआ है। इसकी निकासी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी है और पीछे आप देख सकते हैं लड़कों का भी स्कूल है, लड़कियों का भी स्कूल है। तो इसकी निकासी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देख लें यहाँ पे साइड पे सेफ्टी भी नहीं है, कोई बच्चा भी यहाँ पे गिर सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इसके किनारों पे भी सफाई का निज़ाम नहीं है, तो इस जगह का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। ये देख लें, ये यहाँ पे सारा गंद पड़ा हुआ है और लड़कों का भी स्कूल है और यहाँ से
रास्ता है और रास्ते में गुजरने से मुश्किलात होती हैं और हो सकता है कि यहाँ पे कोई बच्चा भी गिर सकता है, लिहाजा इधर कोई सफाई की जाए। और अब आपको बताएंगे ऑल पाकिस्तान वावडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से लेबर हॉल हैदराबाद में जैंको से सरप्लस होने वाले मुलाजमीन को इनके असल स्केल और ओहदे के मुताबिक जैस्को में घरों के नज़दीक तैनाती पर तकरीब इजहार तशक्कुर का इनेकाद किया गया। मजीद आपको बताएं कि तकरीब में ऑल पाकिस्तान वावडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के मुख्तलिफ ओहदेदारान ने इजहार ख्याल किया। इस मौके पर कायदे मजदूर अब्दुल लतीफ निज़मानी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत बंद पावर हाउसेस के 4000 से ज्यादा मुलाजमीन को बेरोजगार करना चाहती थी, ताहम यूनियन इनके सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। इन्होंने कहा कि यूनियन ने सरप्लस मुलाजमीन को बेरोजगारी से बचाने के लिए इन्हें दीगर बिजली कंपनियों में एडजस्ट कराया और इसके बाद इनकी असल स्केल, ओहदे और घरों के करीब तैनाती को भी यकीनी बनाया। कायदे मजदूर का कहना था कि आज की तकरीब इजहार तशक्कुर पावर हाउसेस के नुमाइंदगान की जानिब से इन्हीं की कामयाबियों इकदामात पर मुनक्किद की गई, जबकि यूनियन तमाम सरप्लस जैनकोस के मुलाजमीन को इस कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश करती है। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत और सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन की काविशों से गुजरात में चौकों, चौराहों और गली मोहल्लों में सरकारी सतह पर आटे की फरहमी जारी है, जहां 1500 रुपए वाला आटे का थैला सिर्फ 905 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद अहवाल जानते हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद नज़ीर से। जी राना नज़ीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर और उनके विज़न के मुताबिक वो काम जो आज से पहले गुजरात की तारीख में नहीं हुए, कि जो वज़ीर आला का विज़न है कि अवाम दोस्त पॉलिसी जो है कि अवाम की दहलीज पर एशिया खुदो नोश की फरहमी, कि ये सरकारी सतह पर आटा जो है गली मोहल्लों में भी दस्तयाब है, जिसकी इससे पहले कोई मिसाल नहीं थी। और आज आटा जो है आम हो चुका है, चौराहों पर, चौकों पर, गली मोहल्लों में, बाज़ारों में और छोटी बड़ी तमाम दुकानों में ये आटा दस्तयाब है। सरकारी सतह पर 905 रुपये का ये 10 किलो का है। मरीम नवाज शरीफ का DC गुजरात का असी मशहूर हाँ कि ना अज तो पहला ये इकदाम ने सी गली महल्लों में भी ये आटा प्रोवाइड कर छड़िया ते गरीब आवाम दी परेशानी हल होए ने। अज तो पहला ये मामला जिहड़े सन बहुत पेचीदा सन ते इन्हां दे आउण नाल ये सारे मामला अच्छे तरीके नाल ये वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर गुजरात का आला इक़दामात है, जिसको शहरियों ने बहुत सराहा है। जी इसी के साथ शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।